काफी समय पहले एक सुंदर सी जादुई जगह थी जिसका नाम था एंडलेशिया। हर तरफ जादू ही जादू था और वहाँ पर जन्म हुआ एक छोटी सी बच्ची का जिसका नाम था जिज़ेल। उसके माँ बाप नहीं थे इसलिए उसे जानवरों ने पाला। वो बड़ी हुई तो वो काफी सुंदर और काफी समझदार हो गई, पर उसे चाहत थी सच्चे प्यार की और उसे वो प्यार मिला प्रिंस एडवर्ड में। पर प्रिंस एडवर्ड की माँ बहुत बुरी थी इसलिए उन्होंने जिज़ेल को एंडलेशिया से धरती पर भेज दिया और जिज़ेल आ गई न्यूयॉर्क। वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई रॉबर्ट से। रॉबर्ट की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम था मॉर्गन। रॉबर्ट और जिज़ेल को प्यार हो गया और उसके बाद ये सब खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी पिप नाम की गिलहरी अपने बच्चों को सुना रही थी। उसे बताता है ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इस कहानी का अगला हिस्सा भी है और कहानी के उस हिस्से का नाम है डिसएन्चांटेड। जिज़ेल और रॉबर्ट की बेटी हो गई, उसका नाम था सोफिया। पर धीरे धीरे सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और रहने की जगह काफी कम होने लगी। मॉर्गन एक टीनेजर थी इसलिए जिज़ेल उसे अच्छे से समझ नहीं पाती थी। उसे जिंदगी काफी आम सी लगने लगी। उसे लगने लगा क्या यही उसका हैप्पीली एवर आफ्टर है। पर एक दिन उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। एक जगह होती है जिसका नाम होता है मुनरोविल और इस फैमिली को वैसे भी एक नई जगह चाहिए थी, इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जाते जाते जिज़ेल अपने सारे दोस्तों को बाय बाय करती है। मॉर्गन यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहती थी इसलिए उसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है। जिज़ेल उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुनरोविल एक बहुत ही सुंदर जगह थी। जिज़ेल का ये मानना था कि अगर एंडलेशिया के करीब कोई भी जगह है तो वो है मुनरोविल। और ये सब पहुँच जाते हैं अपने नए घर। ये अपने पड़ोसियों से मिलते हैं और जिज़ेल को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मॉर्गन काफी ज्यादा नाराज होती है और जिज़ेल उसे समझाती है, पर जैसे कि जिज़ेल की आदत होती है वो उसे गाना गा के समझाती है कि कैसे ये जगह बहुत सुंदर है और हमारी फैमिली इसमें खुशी खुशी रहेगी। इसके बाद मॉर्गन को उसका रूम दिखाया जाता है। जब मॉर्गन छोटी थी तो जिज़ेल उसे कहानी सुनाया करती थी। वो उसे बताती थी कि एंडलेशिया में मेमोरी ट्री होता है, उसमें आपकी सभी यादें होती हैं। और वैसा ही एक पोस्टर जिज़ेल ने मॉर्गन के लिए बनाया होता है। मॉर्गन ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि अचानक से वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और मॉर्गन के सारे कपड़े जल जाते हैं। मॉर्गन को काफी गुस्सा आता है और अचानक से उनसे मेलवीना मिलने आती है और उसके साथ रूबी और रोसलीन होती है। जिज़ेल को बताया जाता है कि मेलवीना इस शहर की सबसे फेमस इंसान है। इसके बाद रात हो जाती है और क्योंकि मॉर्गन का रूम खराब हो चुका होता है इसलिए उसे इन दोनों के साथ रहना पड़ता है और दिन की शुरुआत काफी ज्यादा बुरी होती है। गैस ऑन नहीं होता और मॉर्गन के आखिरी कपड़े वो भी खराब हो जाते हैं कि तभी अचानक से बाहर एक आवाज होती है। एडवर्ड और नैन्सी जिज़ेल से मिलने आए होते हैं। उसे बताया जाता है कि एंडलेशिया से यहाँ तक उन्होंने नया रास्ता बना लिया है और नैन्सी और एडवर्ड सोफिया के लिए गिफ्ट लाए होते हैं और वो तोहफा होता है ये जादुई छड़ी। ये दोनों गाकर उसे समझाते हैं कि वो जो भी तोहफा मांगे वो इसे सच हो सकता है और अगर इसे कोई यूज कर सकता है तो वो है सच्चा एंडलेशियन। और साथ ही उसे बताया जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो वो स्क्रॉल को यूज कर सकते हैं। इसी बीच जिज़ेल नैन्सी को बताती है कि उसे सब कुछ काफी अजीब लगने लगा है। उसे एंडलेशिया की बहुत ज्यादा याद आती है। रॉबर्ट जिज़ेल से कहता है कि अगर उसे कुछ पसंद नहीं है तो उसे चेंज कर दो। जिज़ेल मॉर्गन को छोड़ने स्कूल जाती है। मॉर्गन को जिज़ेल के कपड़े पहनने पड़ते हैं और वहाँ उसकी मुलाकात मेलवीना से होती है। उन्हें बताया जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है और अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं और साथ ही ये मेलवीना का बेटा टाइसन है। मॉर्गन जब स्कूल से वापस आती है वो काफी सैड होती है। वो देख रही होती है कि अगर उसके पास कोई कपड़े बचे हो और उसे सब कुछ बहुत खराब लग रहा होता है। वो बताती है कि उसे तो यहाँ आना भी नहीं था। वो बताती है उसे न्यूयॉर्क में ही रहना चाहिए था। इसके बाद जिज़ेल सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करती है। वो मॉर्गन के स्कूल के बाहर एक स्टॉल लगा देती है। ये देखकर मॉर्गन को काफी गुस्सा आता है। जिज़ेल कहती है मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम्हारे आसानी से दोस्त बन जाए। इस बीच मेलवीना वहाँ आती है और वो जिज़ेल का स्टॉल हटवा देती है। काफी रात हो जाती है और मॉर्गन का कोई अता पता नहीं होता। जिज़ेल कहती है उसे ऐसा लगने लगा है जैसे मॉर्गन उससे बहुत दूर जा रही है। उसे समझ ही नहीं आता कि कब उसे क्या चाहिए। रॉबर्ट उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बड़ी हो रही है। और तभी अचानक से मॉर्गन आती है। वो बताती है कि वो अकेले न्यूयॉर्क चले गई थी। उसके पापा उस पर काफी गुस्सा होते हैं और वो जिज़ेल से काफी बदतमीजी से बात करती है। उसके पापा कहते हैं कि अपनी मॉम से ऐसे बात मत करो। मॉर्गन कहती है कि वो मेरी मॉम नहीं है, वो मेरी स्टेप मदर है। ये सुनकर जिज़ेल को काफी बुरा लगता है। वो बाहर जाकर गाना गाने लगती है कि कैसे परियों की जिंदगी काफी अच्छी होती है। और तभी अचानक से कुएं से उसकी गिलहरी उसके पास आती है। ये वही गिलहरी है जो हमें कहानी के शुरू में दिखाई दी थी। तभी जिज़ेल को ध्यान आता है कि उसके
उसके पास एक जादुई छड़ी है। वो अंदर जाती है और उसे लेकर बाहर वापस आती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी एकदम परियों की कहानी के जैसे हो जाए, पर कुछ भी नहीं होता। वो उदास होकर वापस अंदर की ओर जाती है। छड़ी को वापस बॉक्स में रख दिया जाता है और उसके जाते ही छड़ी चमकने लगती है और जैसा कि उसकी इच्छा होती है हूबहू वैसा ही होता है। उस कुएं से जादू बाहर आने लगता है और जब सुबह हो जाती है जिज़ेल देखती है कि चिड़िया उससे बात कर रही है। वो जब नीचे आती है उसे रियलाइज होता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मॉर्गन और रॉबर्ट दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे परियों की कहानी में लोग होते हैं। उसके बागीचे में परियां होती है। उसका घर काफी सुंदर लग रहा होता है और सारा शहर और सारे लोग एकदम वैसे हो जाते हैं जैसा उसने मांगा होता है। और तभी उस शहर की रानी आती है और ये रानी होती है मेलवीना। वो सबसे कहती है कि मैं इस शहर के लिए काफी कुछ करती हूँ, इसलिए मैंने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। और तभी उसकी नजर छड़ी पर जाती है। वो उसे लेने ही आ रही होती है और अचानक से कुछ बहुत अजीब होता है। घंटाघर से आवाज आती है और एक अजीब सा जादू होता है। जिज़ेल बहुत ज्यादा रूड हो जाती है पर अचानक से वो नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद जिज़ेल मॉर्गन को अपने साथ शॉपिंग करने ले जाती है। वहीं मेलवीना अपने जादुई मिरर से पूछती है कि शहर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और सामने तस्वीर आती है जिज़ेल की। ये देखकर मेलवीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है इसकी जादुई छड़ी मुझे चाहिए। वहीं मॉर्गन एक ड्रेस ट्राई करती है। वो काफी अच्छी लग रही होती है। इसके बाद जिज़ेल को अपने लिए शॉपिंग करनी होती है कि तभी घंटा घर में फिर से आवाज आती है और जिज़ेल फिर से रूड और बहुत ज्यादा बुरी बन जाती है। वो शॉपिंग करके घर आती है और वो मॉर्गन की ड्रेस को खराब कर देती है। गिलहरी को भी समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। वहीं रूबी और रोज़लिन उस जादुई छड़ी को चोरी कर लेते हैं और साथ ही एक सबूत को पीछे छोड़ देते हैं। वहीं जिज़ेल को समझ नहीं आता कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वो शीशे में खुद को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी सच में एक परियों की कहानी की तरह हो रही है और परियों की कहानी में जो स्टेप मदर होती है वो बहुत ज्यादा गंदी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे बुरी बनती जा रही है। वो मॉर्गन का कमरा देखने जाती है। उसका रूम बहुत ही ज्यादा पुराना और बुरा होता है। अचानक से उसकी गिलहरी को कुछ होने लगता है। उसकी गिलहरी एक बड़ी सी बिल्ली बन जाती है। स्टेप मदर के पास गिलहरी नहीं होती, एक बहुत ही ज्यादा शैतान सी बिल्ली होती है। जिज़ेल को याद आता है कि नैन्सी और एडवर्ड ने उसे स्क्रॉल दिया था। वो स्क्रॉल उसे बताता है कि यह जादू रात के 12 बजे तक चलेगा। अगर उससे पहले एक नई विश मांग ली गई तो सब कुछ चेंज हो सकता है और अगर वो विश मांगने में नाकाम रही तो सब कुछ परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद जिज़ेल को रियलाइज होता है कि उसकी छड़ी गायब हो गई है। जिज़ेल बुरी बनती जा रही थी और उससे ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता। इसके बाद जिज़ेल मॉर्गन को ढूंढने जाती है। मॉर्गन शहर में होती है। वो सामान ले रही होती है और साथ ही गाना गा रही होती है कि कैसे उसे जिंदगी में और भी चीजें चाहिए। और तभी वहाँ टायसन आता है। टायसन उससे बातें करने लगता है और उन दोनों को जिज़ेल देख रही होती है। वो उससे पूछता है कि अगर वो उसके साथ फेस्टिवल में आना चाहे और मॉर्गन हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मेलवीना को छड़ी मिल जाती है पर वो उसका यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसे तो ऐसा इंसान यूज कर सकता था जो एंडेलेशिया से था। वो अपने मिरर से पूछने लगती है कि आखिर मैं इसे यूज क्यों नहीं कर पा रही। उसके सवाल पूछते ही वो स्क्रॉल उसके सामने आ जाता है और वो उसे सब बता देता है। वहीं जिज़ेल मॉर्गन के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम फेस्टिवल में नहीं जा सकती, तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं और वो उसे लॉक कर देती है। पर मॉर्गन को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। पर उसे पता नहीं होता कि जिज़ेल नीचे उसका इंतजार कर रही है। वो अच्छी बन रही होती है और कभी वो बुरी बन रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मॉर्गन उसे कहती है कि आप मुझे डरा रही हैं। जिज़ेल उसे कुएं में पुश कर देती है। वो उसे एंडेलेशिया भेज देती है ताकि वो वहाँ से हेल्प लेकर वापस आए। और मॉर्गन के जाते ही जिज़ेल पूरे तरीके से बहुत बुरी बन जाती है। उसकी गिलहरी का भी यही हाल होता है। इसके बाद जिज़ेल को पता चलता है कि उसकी जादुई छड़ी किसके पास है और उसके पास कुछ और करने को होता नहीं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो शहर की क्वीन बनेगी। इसलिए वो सीधा मेलवीना के पास जाती है और वो उसे चुनौती देती है। वो उसे कहती है कि रानी बनने का हक सिर्फ मेरा है। इसलिए इन दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि रात में जो फेस्टिवल होगा उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर असली में रानी बनने के काबिल कौन है। वहीं मॉर्गन की आंखें खुलती है तो वो एंडेलेशिया में होती है और वहाँ उसकी मुलाकात एडवर्ड और नैन्सी से होती है। वो उसे बताता है कि यहाँ से सारा जादू कहीं बाहर की ओर जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एंडेलेशिया खत्म हो जाएगा और साथ ही उससे जुड़ी हर एक चीज वो भी तबाह हो जाएगी। मॉर्गन उन्हें बताती है कि शायद ये सब जिज़ेल ने किया है। तभी नैन्सी को रियलाइज होता है कि जरूर उसने अपनी
अपनी इच्छा मांगी होगी। मॉर्गन उसे बताती है कि वो कुछ कह रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी को परियों की कहानी जैसा बना लिया है, और तब जाके ये बात सबके सामने आती है कि आखिर असल में हुआ क्या है। एंडेलेशिया के वासी काफी डरे हुए होते हैं। सारा जादू गायब हो रहा होता है और जिज़ेल एक जादू के वश में होती है। उसे सोफिया की भी फिक्र नहीं होती और वो फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। रॉबर्ट उसे मॉर्गन के बारे में पूछता है पर वो कहती है मुझे नहीं पता, इसलिए रॉबर्ट मॉर्गन को ढूंढने चला जाता है। वही मॉर्गन एंडेलेशिया में जिज़ेल के घर पर जाती है। वो देखती है कि उसका मेमोरी ट्री वहाँ है और धीरे धीरे जिज़ेल की सारी यादें खत्म हो रही हैं। और वो जैसे एक याद कुछ होती है उसमें फिर से जान आ जाती है, यानी कि अगर ये सारी यादें जिज़ेल को दिखाई जाएगी तो जरूर जिज़ेल को याद आएगा कि वो असल में काफी अच्छी है। मॉर्गन को याद आता है कि उसकी दुनिया में जिज़ेल ने उसके लिए मेमोरी ट्री बनाया था, तो जरूर इस बारे में कुछ किया जा सकता है। इसलिए मॉर्गन और नैन्सी जिज़ेल की हेल्प करने पहुंच जाते हैं, पर एडवर्ड उनके साथ नहीं आता। वो कहता है कि एंडेलेशिया में मेरी जरूरत है और मॉर्गन को उसका मेमोरी ट्री मिल जाता है। वही कुएं से सारा जादू बाहर आ रहा होता है। दूसरी तरफ जिज़ेल की बिल्ली उस जादुई छड़ी को चोरी कर लेती है और सीधा जाकर वो जिज़ेल को सौंप देती है। इसके बाद जिज़ेल फेस्टिवल में जाती है और वहाँ उसे मालवीना दिखाई देती है। जिज़ेल इच्छा मांगती है कि मुझे इस शहर की रानी बनना है और वो रानी बनकर सबके सामने आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। 12 बजने ही वाले होते हैं। मॉर्गन टायसन के साथ होती है। वो जिज़ेल के पास आने की कोशिश कर रही होती है। जिज़ेल के पास छड़ी तो होती है पर होश नहीं होता। वो चाहे तो सब कुछ फिक्स कर सकती थी पर जादू उस पर हावी हो गया होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इसी बीच मॉर्गन जिज़ेल के पास आती है। वो उसे मेमोरी ट्री देती है और जिज़ेल उसे फाड़ देती है और तभी कुछ कमाल का होता है। उन फटे हुए हिस्सों से बहुत सारा जादू क्रिएट होता है। वो सारी यादें जिज़ेल को फिर से नॉर्मल बना देती है और उस पर जो जादू का असर होता है वो खत्म हो जाता है। जिज़ेल को फिर से होश आता है। वो रॉबर्ट से माफी मांगती है। तभी नैन्सी उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि जल्दी से इस जादू को रोकना होगा वरना एंडेलेशिया खत्म हो जाएगा और साथ ही एडवर्ड भी खत्म हो जाएगा। जिज़ेल अपनी विश मांगने ही वाली होती है कि तभी मेलवीना मॉर्गन को पकड़ लेती है। वो कहती है कि या तो इस छड़ी को फेंक दो या मॉर्गन मर जाएगी, और मॉर्गन को बचाने के चक्कर में जिज़ेल छड़ी को छोड़ देती है और मेलवीना छड़ी को तोड़ देती है। इसके बाद मॉर्गन आजाद हो जाती है पर जिज़ेल को बहुत ज्यादा वीक फील होता है। एंडेलेशिया की सारी चीजें उनके सामने आ रही होती है और 12 भी बजने ही वाले होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि मैं 12 बजने नहीं दूंगा। वो और टायसन घड़ी को रोकने जाते हैं। एंडेलेशिया की सारी चीजें गायब हो रही होती है और जिज़ेल भी गायब होने लगती है। उसकी नजर छड़ी पर जाती है। वो मॉर्गन से कहती है कि तुम्हें इसे विश मांगनी होगी क्योंकि तुम एंडेलेशियन हो, तुम मेरी बेटी हो। उसे बताती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करती है और बस इतना कहते ही वो नीचे गिर जाती है। वह ये दोनों घड़ी को रोक रहे होते हैं। मेलवीना उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है और इसी बीच मॉर्गन एक इच्छा मांगती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ अपनी मॉम के साथ। इसके साथ उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिज़ेल की बनाई हुई दुनिया खत्म हो जाती है। मॉर्गन की आंखें खुलती है तो वो वापस अपने घर में होती है। वो जिज़ेल से मिलने जाती है। उन दोनों को सब कुछ याद होता है क्योंकि जो भी विश मांगता है सिर्फ उन्हें ही चीजें याद रहती है। बाकी सबको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई सपना देख लिया हो। इसके बाद जिज़ेल मेलवीना के पास जाती है और वो उसे दोस्ती कर लेती है। उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो जाकर उसे फिक्स कर लेती है और मेलवीना उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। मॉर्गन और टायसन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तभी उनसे मिलने नैन्सी और एडवर्ड आते हैं और इस बार तोहफे में वो इनके लिए एक जादुई प्लेट लाए होते हैं। इससे आप खाने की जो भी चीज चाहे वो मांग सकते हैं, पर फिलहाल के लिए ये कोई भी इच्छा नहीं मांगते क्योंकि जो इनके पास सभी होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। और इसी के साथ वो गिलहरी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर सुला देती है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।